हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है बुधवार और मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ। तो बस आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ सवाल जवाब की वीडियो। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज का जो है ये वीडियो और देखते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से सवाल हैं जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो सबसे पहला सवाल है VR जी का और इन्होंने अपने जो है गणेश जी की फ़ोटो लगाई हुई है। तो दीदी, कुंवारी लड़की भी माँ को सिंदूर चढ़ा सकती है क्या? तो जी हाँ, कुंवारी लड़कियाँ भी जो है माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। और बस इस बात का ध्यान रखिए, जब आप माता को सिंदूर लगाएं तो आप उनको लगाने के बाद आप अपने यहाँ पे माथे पे यहाँ पे टीका लगाएं, ना कि यहाँ पे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सुहागिन औरतें लगाती हैं। तो बस आपको माता को जो है सिंदूर लगा के इस तरह से टीका लगा सकती हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट किसका है। सो नेक्स्ट है नेहा ब्लॉगर हैं, ये नेहा ब्लॉग से हैं और हैप्पी बर्थडे भैया। तो क्योंकि अभी 9 तारीख को मेरे हस्बैंड का जो है बर्थडे था तो उसी के लिए उन्होंने जो है बर्थडे विश किया है। तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि किसका है कमेंट। इसके बाद है प्रियंका सिंह का। जी, इसका भी लिंक दीजिएगा प्लीज़ दीदी। तो अभी मैंने जो है अपने हस्बैंड के बर्थडे पे जो है अपने लड्डू गोपाल के लिए गाड़ी ली है, क्योंकि मुझे जो है उन्हें गाड़ी में घुमाना था। तो बस उनके लिए मैंने जो है गाड़ी ली है। तो बस ये उन्हीं का लिंक पूछ रही है। तो मैं जो है अमेज़ॉन से मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है। जब आप वहाँ पे बच्चों वाली गाड़ी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद आ जाते हैं प्रियंका सिंह का। राधे राधे दीदी, बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, थैंक यू। सो अब लेते हैं प्रियंका सिंह का कमेंट। जी, पंडित जी बोलते हैं कि घर में भगवान शंकर का जो है लिंग, भगवान शंकर के लिंग को हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि उनको मंदिर में ही रखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात, भगवान जो भोलेनाथ का जो लिंग है, यानी कि जो हम लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, हम लोग रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस शिवलिंग रखने के कुछ नियम होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली बात कि आप जब शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखें कि जो आप शिवलिंग मार्केट में ले रहे हैं वो इस अंगूठे के बराबर होना चाहिए। इससे ना बड़ा होना चाहिए ना इससे बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। आप अंगूठे के बराबर तक जो है शिवलिंग रख सकते हैं अपने घर में। और मैं भी रखी हूँ और सभी लोग अपने घर में रखते हैं। आप बस इस बात का ध्यान दें कि आपको कौन सा शिवलिंग लेना है। अगर आप जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग भी ले सकते हैं, पारद का शिवलिंग भी मिलता है, आप पारद का भी शिवलिंग रख सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग भी आप रख सकते हैं अपने घर में। बस उनकी जो है पूजा के जो नियम होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप शिवलिंग रखें तो थोड़े से नियम जरूर बना के रखें, क्योंकि शिव जी की पूजा करने के लिए थोड़े नियम होते हैं और घर को जो है आपको शुद्ध रखना है। क्योंकि जो है शिवलिंग हो गया, रुद्राक्ष हो गए, ये सारी चीज़ें ऐसी शक्तियाँ हैं कि जिनको हम अपने घर में रखते हैं या अपने मंदिर में स्थापित करते हैं तो हमारा घर भी उसी तरह से शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रख के आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। उनका विशेष जो है प्रतिदिन उनका जो है स्नान और उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और मैंने अपने जो है वीडियो में जो है अपने भोले बाबा का जो श्रृंगार मैं करती हूँ, जब उनको स्नान कराती हूँ, उनका अभिषेक कैसे होता है, वो सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप उनकी पूजा विधि भी देख सकती हैं, किस प्रकार से जो है हम अपने घर में शिवलिंग रख के पूजा कर सकते हैं। तो ये भी आंसर मैंने आपको दे दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट। अनु ऑफिशियल अकाउंट से हैं। पीरियड में क्या हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं? तो जी, आप पीरियड में सुंदरकांड का पाठ सुन सकती हैं, क्योंकि अगर आपका 1 से लेकर 4 दिन तक का समय है, तो जैसे कि जब हम पीरियड जिस दिन होते हैं उस दिन से लेकर आपका 4 दिन तक का जो है आपकी अशुद्ध अवस्था होती है। इस अवस्था में जब हम सुंदरकांड की पुस्तक लेते हैं तो वो शुद्ध पवित्र चीज़ होती है, वो उसकी हम पूजा करते हैं। और ज़्यादातर आप मंदिर में ही बैठ के शिव जो है पाठ करती होंगी सुंदरकांड का, तो पुस्तक भी तो हमारी पवित्र हो गई, वो भी तो पूजनीय है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। तो पीरियड टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप अलग स्थान पे, जहाँ आप जो है पीरियड टाइम में मंदिर में वैसे नहीं जाना चाहिए, आपको मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए, आप अलग स्थान पे बैठ के वहाँ पे हाथ पैर धुल के अच्छे से बैठ के आसन बिछा के अपना अलग आसन रखिएगा, पूजा वाला आसन नहीं, अलग से आसन बिछा के वहाँ बैठ के आप मोबाइल में सुंदरकांड सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ना कि आप पुस्तक लेके पढ़ें। 4 दिन के बाद अगर आपका 5वां 6वां दिन है और आप शुद्ध हो गई हैं, बाल धुल के एकदम शुद्ध हो गई हैं,
तब आप मंदिर से किसी से पुस्तक, वैसे तो 7 दिन के बाद पीरियड में हमेशा जो है 7 दिन तक तो कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए। 7वें दिन से आपको अपनी पूजा जो है शुरू करनी चाहिए, जो क्लियर बात है, क्योंकि बहुत लोगों को दुविधा होती है कि पीरियड में हमें कब पूजा करना चाहिए। 4 दिन तक तो आपको बिल्कुल ही नहीं कोई चीज़ छूनी चाहिए पूजा से रिलेटेड। 4 दिन के बाद जब आप बाल धुल लेते हैं तो उसके बाद फिर जो है आप पूजा की चीज़ें को छू सकते हैं, ना कि पूजा कर सकते हैं मंदिर में जाके। तो आप 7वें दिन जो है शुद्ध होकर पूजा कर सकते हैं। तो आप किसी से सुंदरकांड की पुस्तक लेके आप वहाँ अलग आसन बिछा के बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। या अगर आप शुद्ध हो गई हैं 5वें 6वें दिन अगर आप शुद्ध हो गई हैं तो आप मंदिर में भी बैठ के सुंदरकांड कर सकती हैं। लेकिन 4 दिन तक आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करें और अलग स्थान पे बैठ के मोबाइल में सुन सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे जी का। तो जी राधे राधे दी जी, राधे राधे। और आप भगवान जी के लिए मिल्क अलग रखती हैं, उस मिल्क का आप यूज़ नहीं करते। सुबह अगर मिल्क नहीं आया तो रात का मिल्क सुबह भोग लगा सकते हैं। जब आप मिल्क से मलाई निकालते हैं तो उसका पहले मिल्क का यूज़ नहीं करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा लग रहा है समय। तो जैसे कि मेरे यहाँ दूध आ जाता है तो मेरे यहाँ एक ही बार दूध आता है, जैसे कि सुबह में आ जाता है। तो उस दूध को मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने गरम किया, गरम करने के बाद मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। पहला दूध जो है सुबह में भोग लग जाता है। इसके बाद फिर जो भोग हम दूध का भगवान जी को लगाते हैं, मैंने अपने मंदिर में दो जगह लगाती हूँ। उसी दूध से फिर हम लोग चाय बना लेते हैं और पहले अलग अलग 2 जगह मैं दूध रख लेती हूँ, जैसे कि भगवान जी के लिए अलग और जो हम लोग को अपना यूज़ करना रहता है वो अलग रखते हैं। और जो भगवान जी को हम दूध चढ़ाते हैं उसका जैसे कि हम लोग चाय बना लेते हैं या बच्चों को मैं दे देती हूँ। इसके बाद जो अलग साफ़ दूध है उसी में से मैं शाम को भी चढ़ा देती हूँ। और जो अलग से दूध रखा है उसमें मैं अपना अलग, भगवान का जो दूध होता है उसे साफ़ रखना चाहिए, उसमें से हमें लेके यूज़ नहीं करना है। हाँ, जब हम भगवान को अर्पित कर देंगे तो वो जो प्रसाद रूप में हमें मिलेगा तब हम उसका चाय बना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है मेरे यहाँ जो है दूध यूज़ होता है। हाँ, रात अगर भाई दोनों समय तो दूध हर जगह नहीं आता है, कहीं रात में आता है कहीं सुबह में आता है। तो दूध जब आता है आप उसे गैस को साफ़ करके अच्छे से साफ़ करके गैस को गर्म कर लें दूध, और स्वच्छता के साथ दूध को अलग रखें। वो प्रभु का भोग हम अर्पित करेंगे। बस इस बात का रखें ध्यान कि दूध हमारा साफ़ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, उसमें से हमें अपने लिए नहीं निकालना है। केवल हम भगवान को चढ़ाएंगे भोग में और इसके बाद भी जो दूध हमें प्रसाद के रूप में हम ले आएंगे नीचे, तो उसी से हम चाय और या बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से आप कर सकती हैं। और रात का दूध आप सुबह में भी चढ़ा सकती हैं या सुबह का दूध आप शाम को चढ़ा सकती हैं, रात में भी चढ़ा सकती हैं। इसमें कोई वो नहीं कि जब ताज़ा दूध आए तभी आप गर्म करके चढ़ाएं, ऐसा नहीं है। अगर आप दूध आपको मिल गया सुबह तो बस आप साफ़ गर्म करके रख लें और इसके बाद जो है आप दूध का भोग लगा सकते हैं। और दूध का भोग लगाने के बाद आप उसे चाय के रूप में ले सकते हैं या बच्चों को दे दें। तो मैं तो ज़्यादातर चाय बना लेती हूँ, नहीं तो बच्चों को गर्म करके दे देती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी जो है आंसर आपको समझ में आ रहा हो। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है राधे राधे जी का ही क्वेश्चन है। राधे राधे दी, क्या आप लड्डू गोपाल का वुलन ड्रेस बनाना हमें बता सकते हैं? और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है शशि किरण का। जी मैम, ड्रेस बनाने की वीडियो बनाया, तो दोनों क्वेश्चन के मैं एक ही साथ जवाब दे रही हूँ। तो जी लड्डू गोपाल की पोशाक मैं बनाती हूँ, जैसे कि मेरे पास समय होता है तो मैं उसी समय अपना समय निकाल के जो है उनकी पोशाक बनाती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा समय निकालूंगी, कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वुलन ड्रेस की वीडियो चाहिए तो वुलन ड्रेस बना के दूँगी। और अगर आप जो है ऐसी नॉर्मल जो रोज़ के वस्त्र होते हैं कॉटन वगैरह के, तो वो भी मैं बना के आप लोगों को बता सकती हूँ। तो मैं थोड़ा सा समय देखती हूँ और आप लोगों का ये भी डिमांड मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। सो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं डिवाइन लुक से। राधे राधे जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है कविता जी का। बहुत अच्छे हैं कान्हा जी, आपकी हर विश पूरी करें। और प्लीज़ मेरे एक क्वेश्चन जो मैंने किया है उसका आंसर आप देने का प्लीज़ जो है, दुर्गा पूजा आपने बताया था, मैंने उसी तरह शुरू कर दिया है। तो जी धन्यवाद मैं आपका कि आप जो है इतना अच्छा मुझे ब्लेसिंग कर दे रही हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप लोगों का प्यार ही चाहिए मुझे, और इसके साथ ही मैं आपकी भी जो है क्वेश्चन है उसको मैं आंसर जरूर करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जूली सिंह का। राधे राधे, बहुत सुंदर गिफ्ट है लड्डू गोपाल जी का। तो जी राधे राधे। दीदी आप कहाँ घूमने जाती हैं और टूर पर जो गोपाल जी को लेकर जाती हैं? तो वैसे तो मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ इधर उधर तो मैं नहीं गोपाल जी को ले जाती, बस मैं वहीं जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ शुद्ध जगह है, जैसे कि मंदिर हो गया या कहीं अच्छी जगह पार्क हो गया,
तब मैं अपने जो है लड्डू गोपाल को लेके जाती हूँ और थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हर जगह हमें टोकरी में लेके अपने लड्डू गोपाल को नहीं घूमना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आजकल जो है फैशन चल गया है टोकरी में लेके लड्डू गोपाल को घूमने का। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि स्वच्छ जगह है, सुंदर जगह है, यहाँ हमारे गोपाल जी अच्छे से रह सकते हैं, और बस उसी तरह से मैं लेके जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जहाँ मुझे अपने हाथों को जूठा ना करना पड़े, क्योंकि जूठे हाथ से हम लड्डू गोपाल जी को जिस चीज़ में लेके जाएंगे तो वो तो हम ले नहीं सकते। थोड़ी सी शुद्धता का ध्यान रखिए। आसपास अगर पड़ोस में अगर कहीं पार्क वगैरह है वहाँ आप लेके जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, उनको जिस जगह पे रखें, जिस स्थान पे, वो जगह साफ़ होनी चाहिए। कि पार्क में लेके गए कहीं भी रख दिया और हम लोग अपना एंजॉय कर रहे, ऐसा नहीं। लड्डू गोपाल को आप अपने साथ लेके जाएं, अपने पास रखें, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आप घूम के फिर चली आएँ। मंदिर जा सकते हैं आप उनको लेके, अगर आप कहीं मंदिर जा रहे हैं तो उनको आप लेके जा सकते हैं। पार्क में भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है डिफरेंट ब्लॉग से, माँ काली की पूजा विधि शेयर करें। तो जी, माँ काली की पूजा मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। अलका रानी नेक्स्ट कमेंट है अलका रानी का। तो मुझे बेबी नहीं है, 8 साल हो गए हैं शादी को, बहुत परेशान हूँ। तो जी, आपको 8 साल हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वो ज़रूर आपकी विश पूरी करेंगे, क्योंकि आजकल जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जो है लेडीज़ों को, और बच्चे को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, ऐसे थोड़े से लेट से बच्चे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और थोड़ी सी आप प्रभु पर अपनी विश्वास जो है बना के रखें। लड्डू गोपाल की आप सेवा करें, आप कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये चीज़ मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि नॉनवेज पे, उसमें मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस आप लोग के साथ बताया था कि लड्डू गोपाल की जब आप सेवा करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति तो ज़रूर से होगी, क्योंकि वो ऐसे ही बालक हैं और ऐसे हमारे प्रभु हैं कि जो उनको बच्चे के रूप में, संतान के रूप में उनकी सेवा करता है, भगवान उसको कभी निसंतान रख ही नहीं सकते हैं। तो बस आप सच्चे भाव से लड्डू गोपाल को ले आइए और अपने बच्चे की तरह, जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं बिल्कुल उसी की तरह उनकी सेवा करिए। और देखिएगा आपको बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपके भाव पे है। अगर आपका भाव शुद्ध है, सच्चे मन से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, तो आप ही मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे कि दीदी आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है और ये ऐसी सच्चाई है और मैंने ये देखा है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लड्डू गोपाल के सच्चे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको कि इसी तरह बच्चे की प्रॉब्लम थी, और पंडित जी के कहने पे उन्होंने लड्डू गोपाल को लाके अच्छे से उनका अभिषेक वगैरह करा के उनको स्थापित किया, बच्चे की तरह सेवा की, और 1 साल के अंदर अंदर उनकी गोद भराई है। तो इस बात को मैं पूरे विश्वास और जो है अपने दृढ़ निश्चयता के साथ आपसे कह रही हूँ, आप इस जरूर कार्य को करें। लड्डू गोपाल को ले आएँ, उनकी सेवा करें, और बच्चे के रूप में आपको 1 साल के अंदर अंदर आप मुझसे कमेंट करके कहेंगे कि दीदी आपकी बात बिल्कुल सही है। और बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको संतान होगी तो आप उनके साथ साथ अपने लड्डू गोपाल दोनों बच्चों को एक साथ ही प्यार दें। तो ये ज़रूर आप करें, क्योंकि मैं ये चीज़ें सभी को बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से बड़ा और कोई सेवा है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे सारी विश पूरी करते हैं और लड्डू गोपाल तो ऐसे हैं ही हैं, तो वो आपकी ज़रूर से गोद भरेंगे। नेक्स्ट कमेंट है डॉली कुमारी का, प्रसाद को ही भोग लगाना बोलते हैं ना दीदी, दिन में प्रसाद डेफिनेटली हो तो फिर शाम का भी प्रसाद दोनों कैसे दिया जाता है? शाम में प्रसाद प्लीज़ बताएं। सारे भगवान को अलग अलग दिया जाता है या प्रसाद एक दिया जाता है? इस पर वीडियो बनाएं दीदी। तो जी, मैं आप इस पर वीडियो बना दूंगी कि प्रसाद किस प्रकार से भोग लगाया जाता है। और वैसे मैंने जो है भोग पे वीडियो डाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे बता देती हूँ कि जब हम मंदिर में भोग लगाते हैं, मंदिर में हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं, और मैं जो है मंदिर में 2 जगह भोग इसलिए लगाती हूँ क्योंकि एक तरफ हमारे जो है ठाकुर जी विराजमान हैं, और वहीं पर जैसे कि हमारे जो है राधे कृष्ण जी हैं और विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, साथ में हमारे बाल गोपाल राधा रानी है, छोटी वाली बाल राधा रानी है, और एक तरफ मंदिर में हमारे माँ दुर्गा हैं, गणेश जी हैं, भोले बाबा हैं,
और जो भी सारे देवी देवता मेरे विराजमान है वो एक मंदिर में विराजमान है, तो इसलिए मैं 2 जगह लगाती हूँ भोग। एक जगह जो है मैं तुलसी पत्र डाल के लगाती हूँ, एक जगह मैं पुष्प डाल के लगाती हूँ। तो जब हम गणेश जी को भोग अर्पित करते हैं, माँ दुर्गा को भोग अर्पित करते हैं या भोले बाबा को जब भोग लगाते हैं तो उसमें हम पुष्प डाल के अर्पित करते हैं। लेकिन वहीं जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं, विष्णु जी को भोग लगाते हैं, राधे कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें तुलसी पत्र जो है रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका मंदिर एक ही में सारे देवी देवता हैं तो आप इस तरह से एक ही जगह भोग लगा सकते हैं और तुलसी का पत्र थोड़ा सा कटोरी में रख के वहीं पास में भोग के पास आप रख दें, तो आपको अलग अलग जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी श्रद्धा है, आप जैसा चाहें वैसे आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने मंदिर हैं, जैसे कि हनुमान जी हैं, माता रानी है, तो भोले बाबा है, तो आप सब जगह अलग अलग थाली लगाएं, ऐसा नहीं है। आप एक जगह भी लगा सकते हैं। एक जगह लगा के तुलसी का पत्र अगर मतलब आप एक ही जगह लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पत्र थोड़ा सा कटोरी में अलग रखें, भोग में ना डालें, क्योंकि वहाँ पे गणेश जी विराजमान रहते हैं। गणेश जी को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप जो है थोड़ा सा कटोरी में करके अलग से भोग के पास रख देंगे तो सभी देवी देवता भोग ग्रहण करेंगे। हैं तो भगवान एक ही, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं और ये हमारे भाव है कि उनको हम हर रूप में उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो भोग हम एक को लगाएंगे तो भी हमारे सभी देवी देवता जो है भोग स्वीकार करेंगे, भोग हम सबको लगाएंगे तो भी हमारे जो है भगवान भोग स्वीकार करेंगे। तो बस इस तरह से आप जो है भोग लगा सकते हैं। सुबह का भोग जो है आप लगा दें, उस भोग लगाएं और 10 मिनट तक वहाँ पे भोग रहने दें जब तक आप अपनी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के भोग आप वहाँ से उठा सकते हैं। अगर दोपहर में भोजन का भोग लगा रही हैं तो आप भोग लगा के और पर्दा लगा दें, 10 मिनट के बाद आप जाएं वहाँ से भोग उठा लें और उसे आप लोग स्वयं प्रसाद में जो है ले लें। सभी लोग भोग का प्रसाद जरूर से लें। इससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है वो सकारात्मकता बढ़ती है, हमारी बुद्धि विवेक बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए जो है प्रसाद हमें जरूर से ग्रहण करने चाहिए। अब नेक्स्ट कमेंट है अर्चना पाटिल का। तो राधे कृष्ण की मूर्ति आपने कहाँ से ली है? तो जी राधे कृष्ण की मूर्ति जो है हमने राजस्थान जो है गीता मार्बल मूर्ति कला केंद्र से मैंने लिया है। मैंने वीडियो डाला है उनका, तो वो आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको उनका जो है नंबर भी मिल जाएगा और बहुत अच्छे हैं भैया, आप उनसे ले सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट है हमारा गिली ब्लॉग से। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं पूजा पाठ बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अब मेरे पेपर हैं और नहीं पहले होता है, इस कारण मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया बताएं कि मैं पूजा कैसे करूँ पहले की तरह। जय माता दी। तो जी जय माता दी। आप 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बचपन से पूजा पाठ करते हैं और ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों में संस्कार जो है बहुत होना ज़रूरी है और हमें कहीं ना कहीं अपने इस संस्कार को बनाए रखना है। पूजा पाठ आप बहुत अच्छा करते हैं। अब आप पूजा पाठ के साथ साथ आप छात्र हैं, आप जो है विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आपके पास जैसा समय है आप उस हिसाब से अपनी सुबह आप उठें, नहा धो लें, नहा धो के आप जैसे पूजा करते हैं मंदिर में उस प्रकार से आप पूजा कर लें। उसके बाद प्रभु से आशीर्वाद लें कि प्रभु मैं आपकी सेवा अर्चना पूजा करने के बाद अब जो है मैं अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। तो आप उनका आशीर्वाद लेके आप अपनी पढ़ाई जो है पूरी करें और पेपर की तैयारी करें। उसके बाद प्रभु की कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और इसी के साथ आप जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी पूजा भी कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको कितना समय चाहिए होगा? बहुत ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और उससे ज़्यादा भी आप पूजा थोड़ा सा जैसे आपके पास समय हो आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। पहले आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा विशेष ध्यान दें क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो पेपर की भी तैयारी करनी है आपको। तो थोड़ा सा आपको पेपर की भी तैयारी करनी है तो आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। इसके बाद आप पूजा भी करें। थोड़ा बहुत तो मंदिर में जाके हाथ जरूर जोड़ें, दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती दिखाएं, भगवान को धूप दिखाएं, थोड़ा सा हाथ जोड़ें, वहाँ पे प्रभु के पास थोड़ी देर बैठें। इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं और इसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लें। पेपर हो जाएंगे, रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद फिर आप अच्छी तरह से जो है प्रभु की भक्ति भजन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है उषा नीरज कौशिक का। थैंक यू सो मच। और वीडियो बनाने के लिए आप वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो जी मैं कोशिश करूँगी और भी भोग प्रसाद की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारा जी राधे राधे जी का। तो इन्होंने फिर से एक बार सवाल पूछा है। तो जी राधे राधे दी, बहुत अच्छा तरीके से आपने बताया है। हम सब्जी में टमाटर का यूज़ कर सकते हैं? मेरे ससुराल वाले मना करते हैं। तो जिस आपके ससुराल वाले किस चीज़ के लिए मना करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आया। टमाटर का तो यूज़ सभी लोग सब्जी में करते हैं।
तो टमाटर में ऐसी क्या चीज़ है जो जिसके लिए आपके ससुराल वाले मना करते हैं? थोड़ा सा मुझे डिटेल आप बताइएगा कि क्यों मना करते हैं, टमाटर डालने से सब्जी में मना करते हैं या किस चीज़ के लिए मना करते हैं, तब मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँगी। क्योंकि टमाटर तो कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि जो नहीं डाली जाती है। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप टमाटर की जगह तो आप थोड़ा सा जो है बेसन की ग्रेवी बना के आप जो है वहाँ पे थोड़ा सा उससे भी आप अपनी सब्ज़ी को गाढ़ी बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप टमाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी सब्ज़ी बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। और थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा आएगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो मना भी मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और थोड़ा सा मेरे पास इसी बात का जो दिक्कत है कि मैं थोड़ा सा वीडियो जो है बनाने में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट कमेंट लेते हैं जूली सिंह का। राधे राधे दीदी, अगर जो घर में कोई पूजा करने वाला ना हो, अकेले मैं हूँ, तब पीरियड टाइम में कैसे सेवा करूँगी लड्डू गोपाल जी की? तो अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं और उस टाइम आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, तो देखिए जैसे आपको ये पता होगा कि आपका पीरियड आने वाला है, तो जब आपको ये ऐसा लगे कि हाँ अब आपका पीरियड आने वाला है, तो आप वहाँ पे उस समय क्या करें, ठाकुर जी के पास उनको जो है थोड़ा सा जो है अच्छे से वस्त्र स्नान वगैरह करा के उनको अच्छा सा वस्त्र वगैरह पहना दें। उनके लिए थोड़ा सा भोग आप वहाँ पे सूखे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। थोड़ा सा मिश्री रख दें, थोड़ी सी छोटी छोटी डिब्बी आती है मार्केट में मिल जाएगी, आप उसमें थोड़ा सा काजू रख सकते हैं, थोड़ा सा मिश्री रख दें, थोड़े से बादाम किशमिश इस तरह से ड्राई फ्रूट्स के भोग आप वहाँ पे डिब्बे में करके रख दें। और प्रभु से आग्रह करें कि हे प्रभु, आप जो है प्रभु तो वैसे सबकी परेशानी समझते हैं, तो उनसे आग्रह करें कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसी स्थिति है, मैं आपकी सेवा पूजा करने में थोड़ी सी असमर्थ हूँ, और आप मेरे जो है इस भाव को समझें। और आप इस तरह से उनका हाथ जोड़ के आप वहाँ पे भोग उनके लिए रख दें। जल उनके लिए भर के जो है तुलसी पत्र डाल के जल रख दें। तुलसी का पत्र थोड़ा अलग रखिएगा, क्योंकि अगर आप जल में डालेंगे तो जल खराब भी हो जाएगा, कुछ दिन में जैसे जल होता है ना खराब होने लगता है। तो आप तुलसी का पत्र थोड़ा सा अलग में वहीं अलग से सब में रख दें, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। इस प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है तो आप थोड़ी सी उनसे हेल्प ले सकते हैं, या अगर कोई ऐसा हो आपके जान में पहचान में जो उनकी सेवा कर सके, तो आप जो है 4 दिन तक के लिए आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि पीरियड हमेशा 1 दिन से लेकर 4 दिन तक आपको, जब तक आप बाल नहीं धुलते तब तक आपको थोड़ा सा पूजा के लिए बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड्डू गोपाल को आप अलग रख लें, आप अलग से मंदिर से निकाल लें बाहर उनकी सेवा करें, ये नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो आप जो है उनको, अगर कोई आपके परिचय में हो 4 दिन तक उनकी सेवा कर सके, तो आप उनसे थोड़ा सा ये बात जो है करके आप उनको सेवा का थोड़ा सा अवसर दे दें, तो वो थोड़ी देर उनका जो है 4 दिन तक सेवा कर लें। इसके बाद फिर आप 4 दिन के बाद से बाल धुलने के बाद आप जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है कुछ व्यवस्था, तो बस आप इसी तरह से करें, उनको बढ़िया से स्नान वगैरह करा के वस्त्र वगैरह धारण करा दें और भोग प्रसाद उनके पास रख दें, हाथ जोड़ लें और प्रभु से आग्रह करें कि प्रभु मैं आपकी सेवा करने के लिए असमर्थ हूँ। इसके बाद जो जैसे कि आप प्रतिदिन स्नान वगैरह करती हैं, आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भाव से प्रभु को जैसे भोग लगाते हैं, उस तरह से आप भोग लगा सकते हैं कि हे प्रभु मैं इस स्थिति में हूँ, मैं आपको इस तरह से भोग जो नहीं लगा रही हूँ, मैं ये भावना करती हूँ कि मैं आपको भोग लगा रही हूँ। मैं आपको जो है अपने समय समय पे आप आंख बंद करके प्रभु को भोग अर्पित कर रहे हैं, आप प्रभु को विश्राम करा रहे हैं, उनके समय समय पे जो है आप इस तरह से जो है ध्यान करके इस तरह से भी आप भोग लगा सकते हैं। बाल गोपाल हमारे भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, वो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं। भगवान तो अपने जो है बाल रूप में थे, लेकिन थे तो वो भगवान, तो वो सबकी जो है परेशानी को समझते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, बस समय समय पे आप जो है प्रभु का ध्यान जरूर से करें, उनका स्मरण जरूर से करें कि हे प्रभु मैं आपको इस समय विश्राम करा रही हूँ। हाथ जोड़ के उनको बस भाव से उनको विश्राम कराएं, उनको भाव से भोग लगाएं, तो उनको जो है भाव से भोग उनका लग जाएगा। तो 4 दिन तक आप इस तरह से कर सकती हैं। हम सुबह 5 बजे पूजा करते हैं, तो क्या सूर्य भगवान को अर्घ कब देंगे प्लीज़ बताइए, गीता जी का क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम सुबह 5 बजे पूजा करते हैं, अभी ठंड का समय है, ठंड के समय में 5 बजे 6 बजे आप जब पूजा करते हैं, तो उस समय तो सूर्य भगवान निकलेंगे नहीं, तो आप जल कैसे चढ़ाएंगे? और जब तक प्रभु का जब सूर्योदय होगा नहीं, तब तक आप जल कैसे चढ़ा सकते हैं पूजा से पहले? तो इस बात के लिए आप मन में बिल्कुल भी संदेह ना रखें। आप प्रभु का जल अलग से लोटे में निकाल के रख लें कि ये जल मैं अलग से रख रही हूँ, ये मैं प्रभु को जब सूर्योदय होगा तब मैं जल अर्पित करूँगी। उससे पहले आप जो है जल निकालने के बाद आप अपनी मंदिर की पूजा कर लें। मैं इसी तरह से करती हूँ, जो मैं कर रही हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ, इसमें कोई अलग नहीं है।
आप पूजा कर लें मंदिर में, और पूजा करने के बाद फिर जब आप जो है पूजा करने के बाद जब तक सूर्योदय हो जाए, फिर आप जो है जाके तुलसी जी में और सूर्योदय भगवान को मतलब सूर्यदेव को आप जल अर्पित कर सकते हैं, अर्घ दे सकती हैं, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। या अगर आप तुलसी जी की पहले पूजा करना चाहती हैं तो आप पहले तुलसी जी की पूजा कर ले, इसके बाद मंदिर की पूजा करके जब सूर्योदय हो जाए तब आप जल चढ़ा दें। गर्मी के समय में क्या होता है कि सुबह 5 बजे जो है सूर्योदय हो जाता है, 6 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो उस समय जो है आप भगवान को पहले जल अर्पित करके तब आप अपने मंदिर में पूजा कर सकती हैं। लेकिन ठंड के समय में तो भगवान अभी दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो इतनी ठंड पड़ रही कि अभी प्रभु का दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो आप जो है आराम से अपनी पूजा करें, प्रभु का जल अलग से निकाल दें कि ये मैं पहले जल निकाल रही हूँ, सूर्य भगवान को मैं अर्घ दूंगी, इसके बाद जो है बाकी जल से आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो इसमें कोई जो है संशय की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है जूली सिंह का। राधे राधे दीदी, कहते हैं कि फूल बत्ती गोल वाली जो बत्ती घर की पूजा में नहीं जलानी चाहिए। तो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना है कि जो है गोल वाली बत्ती, देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है कि अलग अलग बातें जो सुन के हमें विस्मित नहीं होना है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गोल बत्ती का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अब रह गई बात बाती की, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी बत्ती हम कब और कैसे जलाएं मंदिर में। तो इस पर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। लेकिन मैं अभी आपके लिए थोड़ी सी दुविधा को दूर करते हुए इसी में थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप जो है गोल बत्ती का प्रयोग देवताओं की पूजा करने के लिए कर सकते हैं। देवी माता की जब आप पूजा करते हैं, जैसे कि आप दुर्गा जी की पूजा कर रही हैं, माता गौरी की पूजा कर रही हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं, या अपनी कुल देवी माता की पूजा कर रही हैं, तो उस समय आप जो है लंबी बाती का प्रयोग करेंगी। लंबी बाती भी आप 2 बाती का प्रयोग करेंगी, 1 बाती नहीं, 2 बाती को आप एक साथ जो है आजकल मार्केट में बहुत अच्छी बत्ती मिल रही है, तो उस 2 बत्ती को आप इस तरह से एक साथ जो है करके आप 2 बत्ती का प्रयोग कर सकती हैं। उस समय आप लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगी माता की पूजा में। और जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, या जो है आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या आप जब कभी किसी देवता की पूजा करते हैं मंदिर में, तब आप गोल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे मंदिर में तो सभी देवी देवता विराजमान हैं। जैसे कि आप मेरे मंदिर में देखते हैं भोले बाबा भी विराजमान है, माँ गौरी भी विराजमान है, लक्ष्मी जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, राधे कृष्ण जी भी हैं, तो सभी देवी देवता मेरे मंदिर में विराजमान है। तो इस समय भी आप गोल बत्ती का प्रयोग कर सकती हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप गोल बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। सभी जगह पे बस नियम है कि कुछ जो जिनकी आप पूजा विशेष कर रहे हैं, अलग से चौकी लगा के जब आप पूजा करती हैं, जैसे कि अब आप विष्णु भगवान की पूजा बृहस्पतिवार को कर रही हैं चौकी लगा के, उस समय आप फूल बत्ती का प्रयोग कर सकती हैं, आप उस समय फूल बत्ती जला सकती हैं। या आप भोले बाबा की पूजा कर रही हैं तो उस समय आप फूल बत्ती का प्रयोग कर सकती हैं, यानी कि जो गोल वाली बत्ती आती है। लेकिन अगर आप वहीं चौकी लगा के माता लक्ष्मी की पूजा कर रही हैं अलग से, तब आप वहाँ पे उस समय लंबी बत्ती का प्रयोग कर सकती हैं। या अगर आप वहाँ उस समय माता गौरी को स्थापित करके पूजा कर रही हैं, तो वहाँ पे आप जो है लंबी बाती का प्रयोग कर सकती हैं। और जब भी लंबी बाती का प्रयोग करें, 2 बाती का प्रयोग कर सकती हैं, करनी चाहिए। तो इस प्रकार से लंबी बाती और गोल बाती जो है अलग अलग का विशेषता है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप जो है फूल बत्ती या गोल वाली बत्ती नहीं जला सकती हैं। अभी तक तो मैं नहीं जानती, और मैं खुद जो है गोल वाली बत्ती का बहुत सारा पैकेट रखी हूँ। कभी आप लोग के साथ जब मैं गोल वाली बत्ती और ये जो बत्ती किस प्रकार से कौन सी दीपक हम मंदिर में जलाते हैं, उस पर जब मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस तरह की बत्ती रखती हूँ अपने मंदिर में और कब कैसे जलाती हूँ। तो आप निश्चिंत हो कि गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट लेते हैं रितु शर्मा का। अगर शॉप से 8:30 बजे तक आते हैं तो घर का क्या उसके बाद जो है पूजा कर सकते हैं? तो जी, आजकल हम लोग की बिजी लाइफ है, हम लोग बहुत सारे लेडीज़ हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं जो कि जॉब करते हैं, रात में 8:30 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं जब शॉप बंद होती है। लेकिन इस आने के बाद प्रभु से हम जो है थोड़ी देर के लिए तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं कि हमारे थोड़ी से प्रभु भाई, इतना तो प्रभु जानते ही हैं, इतना तो उनको पता ही है, वो हमारी परिस्थिति को तो समझते ही हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि अब समय हो गया तो अब हम हाथ जोड़ के कुछ ना करें और अपने काम में लग जाएं। आप आने के बाद तो अपने लिए भोजन बनाते हैं, आप अपना तो ध्यान रखते हैं। बस उसी तरह से आपको जब भी समय मिले आप आए, हाथ पैर धुल लें, कपड़े बदल लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, मंदिर में जाके प्रभु से प्रार्थना करें, वहाँ पे एक दीपक जलाएं, धूप जलाएं और पूजा आप अपनी कर सकते हैं। तो आपके पास जब समय हो तब आप प्रभु का स्मरण करें, उनका भजन करें, उनकी पूजा करें।
और हमेशा सुबह में जब आपके पास समय हो तब आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। और इसीलिए जो है सुबह की पूजा जो है बहुत अच्छी होती है। जब से कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी सुबह उठने में, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उसको आदत डाल लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपका अपने आप उस समय नींद खुल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ये करना है और मैं ये कर लूँ। नहीं तो आपको थोड़ा सा, मेरे साथ क्या है मैं अपना बताती हूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से मैं अपने सारे काम कर लूँ, नहीं तो मेरा जो है समय निकल जाएगा और मेरे साथ कुछ मतलब मैं और कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो इसलिए जो है जब आपके अंदर ये चीज़ें होंगी तो आप अपने आप धीरे धीरे सुबह प्रैक्टिस हो जाएगी उठने की और आप अपने आप उठने लगेंगे। तो इस तरह से आप सुबह आप जो है जितनी जल्दी उठेंगे उतनी अच्छे से आपकी पूजा हो जाएगी। उसके बाद आप पूरा दिन खाली हैं, आप जो है पूरा दिन अपने हिसाब से आप अपना कार्य कर सकते हैं। प्रभु का स्मरण भी आपका अच्छा रहेगा और सुबह के समय भी कोई डिस्टर्ब नहीं होता। सबसे बड़ी बात जो है हम जब सुबह पूजा करते हैं उस समय बहुत ही शांति का माहौल होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे आसपास जो है बहुत थोड़ा सा आवाज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उठ जाते हैं, शुरू हो जाता है सबका अपने घर का काम धंधा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हम सुबह उठ के पूजा करते हैं उस समय हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, हम बहुत अच्छे से प्रभु के साथ अपना पूजा को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह की पूजा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं सुबह 5 बजे की पूजा आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और मैं सुबह इतनी 5 बजे ही पूजा अपनी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कार्य को कर सकूँ। तो बस इस तरह से आप अपनी सुबह की पूजा कर सकते हैं और जब आपके पास समय हो तब आप प्रभु का स्मरण करें। फिर है नेक्स्ट कमेंट लेते हैं सरिता यादव जी का। फिर सूर्य देव की पूजा कब करती हैं? तो इन्होंने मेरा जो है देखा है 4 बजे तक से उठने का, लेकिन जो 5 बजे तक मैंने वीडियो डाली थी वो पूजा तो जी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं हमेशा इस समय जो है ठंड के समय में जो है या गर्मी के समय भी मैं जो है पहले अपने सूर्य भगवान के लिए जल निकाल देती हूँ, इसके बाद मैं मंदिर की पूजा करके तब जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जूली सिंह का। दीदी गेस्ट रूम में क्या मंदिर बना सकते हैं पूजा करने के लिए? मेरा घर बहुत छोटा है। तो जी हाँ, आप गेस्ट रूम में बना सकते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ पे पर्दा जरूर लगा के रखें, क्योंकि आते जाते लोगों की जो है प्रभु का जो है थोड़ा सा होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग अलग रहे, थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करते हैं कि हम लोग का बेडरूम अलग होना चाहिए, या हम लोग अपने आप को सेफ्टी के लिए होता है ना कि हम उसी तरह से हमें प्रभु के लिए भी थोड़ा सा करना चाहिए। और अगर आपके पास जगह कम है तो आप गेस्ट रूम में बना लें, बस दिशा और जो है वास्तु के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देके कोई भी चीज़ हमें जब घर में बनाते हैं या कुछ करते हैं तो थोड़ा सा दिशा का ध्यान रखें, वास्तु का ध्यान रखें, आप जो है मंदिर बना सकते हैं। और कोशिश करें उत्तर और जो है पूर्व का कोना ध्यान रखें, उत्तर में आप मंदिर बना सकते हैं या पूरब की तरफ मंदिर बना सकते हैं। और मंदिर में पर्दा जरूर से लगा के रखें, क्योंकि गेस्ट रूम में बहुत लोग आते जाते रहेंगे तो मंदिर हमारा जो है खुला अच्छा नहीं रहेगा। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा कुछ पर्दा जैसा आप बना दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर में आप पर्दा लगा के रखें। पिंकी तिवारी का जी राधे राधे दी, आज मैं आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। और दीदी आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं? तो जी मेरे लड्डू गोपाल 3 नंबर के हैं और राधा रानी भी, मेरी जो बाल राधा रानी है वो भी 3 नंबर की है। लेकिन उनको जो पोशाक आती है वो 4 से 5 नंबर तक की मैं उनके लिए पोशाक बनाती हूँ। हमेशा उनकी जो पोशाक बनती है वो 4-5 नंबर की बनती है और तभी उनको बहुत अच्छे से फिट आती है। अगर देखा जाए तो वो 3 नंबर के, लेकिन उनकी पोशाक हमेशा 4-5 नंबर की आती है। राधे कृष्णा। अब ये है गुंजन उपाध्याय का। राधे कृष्णा दीदी, शिवलिंग को किस दिशा में रखते हैं? क्या शिवलिंग के ऊपर कुछ रखते हैं तो क्या रखते हैं? तो जी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अपने शिवलिंग को किस प्रकार से रखा है और उनके ऊपर मैं क्या रखती हूँ। तो सबसे बड़ी बात, शिवलिंग को हमेशा हमें जैसे पूरब में अगर आप रख रहे हैं तो जो उसका अर्घा होता है, जैसे कि ये हमारा शिवलिंग हो गया ऐसे शिवलिंग, और उसका जो ऐसे अर्घा बना रहता है वो हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। जैसे कि ये पूरब है और आप उनको जो रख रहे हैं तो उनका जो ये चीज़ होना चाहिए, वो अर्घा जो ऐसे अर्घा बना रहता है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए उसका मुख। जब हम पूजा करें तो हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। जब हम प्रभु पे जल चढ़ाएं तो हमारा जो मुँह है वो, हमारा जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और तब हम प्रभु को जल अर्पित करें। तो हो सके तो आप जो है शिवलिंग को उत्तर की दिशा में रखें तो बहुत अच्छा है। उसका अर्घा जो है, शिवलिंग का जो अर्घा होता है वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। और उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कुछ रखा नहीं जाता है। आप उसमें जो है सर्प, अगर चांदी का सर्प बनवा के उनको आप इस तरह से रख सकते हैं। उनके ऊपर हमेशा नाग बाबा जो है बैठे रहते हैं, तो उनके ऊपर जो है आप सर्प जो है रख सकते हैं। और कुछ नहीं रखा जाता, साथ में त्रिशूल रखा जाता है,
नंदी जी विराजमान रहते हैं, छोटे से जो है गणेश जी रहते हैं और माँ गौरी विराजमान रहती हैं। और नहीं तो केवल आप शिवलिंग रखते हैं तो आप वहाँ पे चांदी का त्रिशूल रख सकते हैं या किसी भी धातु का, पीतल का और किसी भी धातु का आप जो है शिवलिंग के साथ आप त्रिशूल और जो है सर्पदेव बना के आप उस पर रख सकते हैं। उसके बाद ये वाइट वाला मंदिर कितने का है, क्या इस कितने का ख़रीदा है आपने, ऑनलाइन लिंक दे दीजिए। तो जी मैंने अपना जो भी मंदिर है मैंने खुद स्वयं से अपने घर में ही जो है कारपेंटर को रख के बनवाया है, मैंने ऑनलाइन मंदिर नहीं ख़रीदा है। और मैंने एक वीडियो भी डाला है मंदिर पे, जब मेरा मंदिर बन रहा था, जो पहला मेरा मंदिर बना था, तो मैंने उसमें पूरा डिटेल वीडियो डाला है कि मेरा मंदिर कैसे बना है। और राधे कृष्ण जी का जो मंदिर है वो भी मैंने वैसे ही बनवाया था, बस मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। सो फ्रेंड्स, ये सारे कमेंट्स थे जो आप लोगों के सवाल थे, जिसका कि जवाब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा आज का ये सवाल जवाब का वीडियो पसंद आया होगा और मेरा जो आप लोगों को जवाब अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और भी जो भी सवाल होंगे आप मुझसे ज़रूर से पूछिएगा और मैं सारे सवालों के जो है आंसर आपको इस तरह से जो है वेडनेसडे की वीडियो में दिया करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और ठंड बहुत है, आप सभी लोग अपना अपना ज़रूर से ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं नए से वीडियो के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।